फरहान, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एक ड्रोन डील सामने आई है, ये बेसिकली सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताइए कि ये किन दो ममालिक के दरमियान डील की गई है और इसमें क्या अहम बात है, क्या अहम ऐसी पेशरफ्त है जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों अफेक्ट होने जा रहे हैं, और इसमें कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो कि अभी लोगों के सामने नहीं आई या लोग उस नज़र से इसको नहीं देख रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें तो डील दो तरह की है बेसिकली ड्रोन्स को लेकर, इंडिया और इजराइल की। पहली डील में तो ये है कि इंडिया डायरेक्टली खरीदेगा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हैरोप ड्रोन्स। हैरोप वो ड्रोन्स हैं जो मई में भी उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पर फायर किए थे, और इनको आपने देखा होगा कि एक टेललेस डेल्टा विंग डिजाइन इनका है। इनमें अहम चीज ये होती है कि इनमें मल्टीपल सीकर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल जैसे किलर ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन या जिसे हम कामिकाजी ड्रोन कह देते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर है जिससे वो देख रहा है अपने टारगेट को। दूसरा इसमें सीकर होता है पैसिव सीकर। अब पैसिव सीकर क्या करता है कि आपके मुल्क में जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार है या आपका दूसरे सर्वेलेंस रेडार्स हैं, वो अब आप कह लें कि शुआएं खारिज कर रहे हैं और उन्हीं को रिसीव करके वो पता लगा रहे होते हैं, हवा में स्कैन कर रहे होते हैं कि फलां टारगेट किस जगह पर है। ये उन्हीं रेज को यूज करता है और उन्हीं को ही ट्रैक करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के रेडार या आपके सर्वेलेंस रेडार को हिट कर देता है। अब उससे बचने का दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने रेडार्स बंद कर दें, तो उससे ये पैसिवली उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और इंडिया ने वो ड्रोन्स फायर भी इसी वजह से किए थे ताकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स का पता लगाया जा सके। दूसरा इसका तरीका यह है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो, एयर डिफेंस स्ट्रांग हो, कि वो जैसे ही आपकी उस किल जोन में आए तो आप उन्हें गिराना शुरू कर दें, जो कि पाकिस्तान ने किया भी, उसकी फुटेजेस भी रिलीज की। अब इंडिया हैरोप ड्रोन्स ले रहा है और इनकी जो एंड्योरेंस है वो 6 से 9 घंटों के दरमियान है। टोटल जो फेरी रेंज है वो 1000 किलोमीटर के अराउंड है, लेकिन जो बियॉन्ड लाइट ऑफ साइट कम्युनिकेशन होती है उसमें ये 200 किलोमीटर से आगे चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की जितनी फ्रंट लाइन बेसिस हैं, फ्रंट लाइन कैंट हैं, वो तमाम इसके टारगेट में आ जाते हैं और ये वहां तक पहुंचे भी हुए हैं। लेकिन ये कोई खास स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं कर पाए थे, बट स्टिल इंडिया को पता है कि कैपेबल सिस्टम है और ये एक बहुत सस्ता एक आपके पास वेपन सिस्टम है जिसको मिसाइलों के मुकाबले में या दूसरे बहुत ही ज्यादा कीमती या कॉस्टली वेपन सिस्टम को यूज करने की बजाय इस तरह के किलर ड्रोन्स आप कई सैकड़ों की तादाद में यूज कर सकते हैं। और दूसरी डील जो बहुत अहम है वो ये है कि इंडिया इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहा है 1000 ALS-50 लॉइटरिंग म्यूनिशन की। ये बेसिकली वीडोल ड्रोन्स हैं जो कि वर्टिकली लॉन्च हो सकते हैं और वर्टिकली ही टेक ऑफ कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स की तरह। और ये सिस्टम आप हैरान होंगे, ये टाटा इंडस्ट्रीज बनाती है जो कि अगेन मोदी जी की बहुत करीबी एक इंडस्ट्री है और इनकी आगे क्लोज कोऑपरेशन है इजराइल के साथ। तो कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें भी इजराइल की एक इनपुट रहेगी। वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे पाकिस्तान के कई वेपन सिस्टम्स हैं उनमें तुर्की और चाइना की इंजीनियर्स की, उनकी कंपनीज की इनपुट होती है, तो इसी तरह इजराइल की इनपुट रहेगी इंडियन वेपन सिस्टम्स पर। और ये एक रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये जो हम कह सकते हैं कि ALS-50 ड्रोन है, ये हैरोप के मुकाबले में इसकी एंड्योरेंस, इसकी रेंज कम है और इसे बेसिकली क्लोज कॉम्बैट के लिए या क्लोज बैटलफील्ड असॉल्ट के लिए बनाया गया है। इसकी जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है वो 1 घंटे की है, यानी 1 घंटे तक ये उड़ सकता है। फिर इसी तरह अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो 50 किलोमीटर की रेंज है और इसमें 1 से 2 किलोग्राम के दरमियान बारूदी मवाद या वॉरहेड यूज किया गया है। इंडिया की जो टाटा इंडस्ट्रीज है वो इसके बारे में ये क्लेम करती है कि इसकी किल एफिशिएंसी 70% है, यानी कि ऐसे 100 ड्रोन्स अगर हम एनिमी के खिलाफ फायर करेंगे तो 70 अपने टारगेट को हिट करेंगे, 30 इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं, 30 में कोई इशू भी आ सकता है। लेट्स सपोज बिकॉज एक मशीन है, लेकिन ये वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो ऑन पेपर है। हम रशिया के कई वेपन सिस्टम देख चुके हैं कि ऑन पेपर वो बड़ी बला थे, बट जब वो एक्चुअल वॉर सिनेरियो में गए, वेनेजुएला के S-300 और ये वो, फिर इंडिया का S-400 भी रशियन मेड था, SU-30 रशियन मेड था, कंप्लीटली फेलियर का शिकार हुए। हालांकि अगर आप उनको ऑन पेपर देखें तो वो पाकिस्तान की हर चीज से बेहतर है, वो स्टैंड ही कहीं नहीं मतलब पाकिस्तान की किसी चीज को अपने सामने करने देंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल वॉर होती है तब चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो टाटा इंडस्ट्रीज ने जो इसकी किल एफिशिएंसी बताई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना या बांग्लादेश के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है ये बहुत एग्जैजरेशन है कि 70% ऐसे वीडोल ड्रोन्स को बहुत इजीली
इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इवन सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की जा सकती है, और पाकिस्तान ने वो इजीली की भी हुई है। जी बिल्कुल मनान, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपने रेस की कि टाटा हो, अडानी हो या अंबानी हो, ये मोदी के काफी क्लोज समझे जाते हैं, और अब तो इनकी जानिब से डिफेंस से रिलेटेड चीजें भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी गई हैं। इसराइल के साथ भी इनके लिंक्स सारी दुनिया जानती है कि हैं। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कुछ वेपन्स बना रहे हैं या कुछ ड्रोन्स बना रहे हैं या कुछ मिसाइल्स बना रहे हैं, तो बाद में इन्हीं ड्रोन्स को, इन्हीं मिसाइल्स को, इन्हीं चीजों को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भी यूज किया जाएगा, और इसको किस तरह से आप फ्यूचर में देखते हैं? इस चीज में कोई भी ऐसा इबहाम नहीं है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है प्लस उनकी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री सेटअप, उन्होंने अपनी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी चीज समझने की जरूरत है कि आपकी जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है वो रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, आपकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकती है, उससे आपकी कंट्री का नाम है। लेकिन यहाँ अहम चीज है, मैंने इस पर कुछ डाटा एक्यूमुलेट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। 2024 से 25 के दरमियान $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने के लिए, और इनमें जो मेजर शेयर था वो टाटा इंडस्ट्रीज का था। और सेमीकंडक्टर्स आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है उसमें यूज होते हैं, आपके मिसाइल से लेके आपकी वॉशिंग मशीन तक, वो उसमें उसका बहुत अहम किरदार है। फिर इसी तरह अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो अक्टूबर 2024 में स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया आए हुए थे, और जो C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी या उसकी TOT फैसिलिटी सॉर्ट ऑफ वो इंडिया में खोली गई, और उसको सुपरवाइज कौन करेगी? अगेन टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। फिर से मोदी जी के चूंकि करीब हैं तो मोदी है तो मुमकिन है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आम चीज एविएशन की डोमेन में 2022 से लेकर अब तक जब एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन को देखा गया और बहुत से मामला, तो उसमें भी टाटा इंडस्ट्रीज की काफी आप कह लें कि इनपुट रही है। अब अगर कुछ एलिगेशंस की बात कर लें, क्योंकि इन पर इल्जाम भी हैं। अब एक मैं एलिगेशन आपको बताता हूं कि 2024 से 25 के दरमियान टाटा इंडस्ट्रीज ने 915 इंडियन करोड़ रुपीस इंडिया के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी को दिए मीडिया कैंपेन्स रन करने के लिए, ये वो। अब जाहिर बात ये तमाम चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं कि अगर ये कंपनीज बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट को पैसा दे रही हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, तो उसके बदले में वो उनसे इन्वेस्टमेंट या सॉर्ट ऑफ बिजनेस भी लेंगी, और उस बिजनेस से जाहिर बात ये तमाम चीजें इसी तरह चलेंगी, और ड्रोन डील भी उसी का ही हिस्सा है। बिल्कुल मनान, और जैसा कि स्टार्ट में हमने ये बताया कि 3 ममालिक इससे अफेक्ट होंगे, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना है। तो अब जरा नाज़रीन को ये भी बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना इस डील से अफेक्ट होंगे और इससे क्या नुकसान पहुंचेगा इन 3 ममालिक को। देखें, इंडिया अगर इजराइल के साथ मिलकर एक चीज ले रहा है तो उसने वो कहीं ना कहीं तो यूज करनी है। अब ये वेपन सिस्टम है, और हम ये सब जानते हैं कि मई के क्लैशेस के बाद इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ सिंदूर 2.0 होता है। चाइना जिस तरह अरुणाचल प्रदेश के डोमेन में जिस तरह सीरियस है, रिसेंटली आपने यहां तक देखा होगा कि इंडियन नेशनल्स को उन्होंने जिस तरह मिलान किया कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो हमारा एरिया है, तुम लोग हैं ही अरुणाचल प्रदेश लेके बैठे हुए कि तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना की ऑटोनोमस एक हमारा रीजन है, हम उसे मानते हैं और सही वक्त आने पर हम लेंगे। इंडिया उसके बारे में चुप है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अभी वो चाइना से उस तरह टक्कर नहीं ले सकते, बट इंडिया भी साइलेंटली तैयारी तो करेगा। उसी दौरान बांग्लादेश के साथ जो सिचुएशन है, अब जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कुछ घंटे पहले ही रिपोर्ट आई है मुर्शिदाबाद के एरिया में वेस्ट बंगाल के नजदीक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बांग्लादेशी को शहीद किया गया है गोली मारने के बाद, 2 को कैप्चर किया गया है। इंडिया का इल्जाम ये है कि वो इंडियन बॉर्डर को इलीगली क्रॉस कर रहे थे, जबकि बांग्लादेशी सोर्सेज से जहां तक मेरी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि चूंकि कई एरियाज में प्रॉपर बॉर्डर सिस्टम नहीं है, अंडरस्टूड चीज है कि ये एरिया इंडिया का, ये बांग्लादेश का, तो वहां उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इंडियन BSF ने उन 3 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया। उसको लेकर अब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से भी एक रिएक्शन है। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त खित्ते में मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क की अफगानिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ बन रही है। बांग्लादेश है, उसके अपने इश्यूज हैं, चाइना है, उसके इंडिया के साथ इश्यूज है, पाकिस्तान के ओबियसली इंडिया एक बहुत बड़ा अपोजर समझा जाता है इस पूरे खित्ते में, और जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान इंडिया तक की। अब
इंडिया अपने हमसायों के साथ बिगाड़ कर पाकिस्तान के साथ जिसकी नहीं बन रही, मींस अफगानिस्तान, उनको जरा कर रहा है कि भैया आप हमारे दोस्त हैं और हम आपको इस तरह ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका जो मेन पर्पस है इन किलर ड्रोन्स का, इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस का, वो यही है कि कल को पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान को के खिलाफ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की डोमेन में अगर हम कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जहां हमारा काम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करना, या चाइना के खिलाफ उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को क्रिपल करना, या बांग्लादेश के खिलाफ उनके हाई वैल्यू साइट्स को टारगेट करना, उनके मैकेनाइज्ड आर्मर्ड कॉलम्स को टारगेट करना, उनके आर्मर्ड व्हीकल सॉर्ट ऑफ टैंक्स को टारगेट करना, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना, अगर इवन कोई लिमिटेड स्कर्मिश भी होती है तो ये वही यूज होंगे। अब जाहिर बात है इंडिया ने कौन सा ये अपने पॉलिटिशियंस या अपने कोई जनरलों के बच्चों को तोहफे में देने के लिए रखे हैं कि हम ये आपके लिए ड्रोन्स लेकर आए। जाहिर बात उन्होंने ये इन कंट्रीज के खिलाफ ही यूज करने हैं सही वक्त आने पर। जैसा कि मनान आपने बताया कि ये 1000 ड्रोन की डील जो इसराइल और इंडिया के दरमियान माबैन की गई है, अब अगर इन फ्यूचर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ जाता है और इन 1000 ड्रोन्स को यूज करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या मैकेनिज्म पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान इनको किस तरह से रोकेगा? क्या पाकिस्तान के पास ऐसी काबिलियत मौजूद है कि वो इनका मुकाबला कर सके और इनको रोक सके? देखें, अब जाहिर बात है इंडिया यकमुश्ती जो है ना वो 1000 ड्रोन तो जाहिर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं फायर करने वाला। मई में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 80 ड्रोन लॉन्च किए थे और पाकिस्तान ने उनमें से 79 को इंटरसेप्ट किया। एक ड्रोन हिट हुई थी लाहौर में और वो भी एक डिकॉय को आके वो लगा था ड्रोन। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा ड्रोन इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज पर लॉन्च किए और पाकिस्तान का वो ड्रोन लॉन्च करने का मकसद ये था कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को कह लें कि धोखा दिया जाए या उन्हें जरा डिस्पर्स किया जाए, उन्हें ये ना पता लगे कि हमारे रॉकेट्स किस तरफ से आ रहे हैं और ड्रोन्स किस तरफ से। तो हमारी डॉक्ट्राइन ड्रोन्स यूज करने की डिफरेंट थी। इंडिया की डॉक्ट्राइन ये थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया जाए। अब इंडिया को ये चीज पता है कि पाकिस्तान ड्रोन वॉरफेयर में उनसे बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान की टैक्टिक्स भी उनकी कन्वेंशनल या उस रवायती टैक्टिक्स से डिफरेंट है और यही वजह है कि अब वो ड्रोन्स अंधाधुंध ले रहे हैं। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स, सिर्फ ALS 50 1000 है, जो हेरोप ड्रोन्स है वो सेपरेट है, तो 1000 से ज्यादा की डील है। अब ये चाइना के खिलाफ भी कुछ इनके यूनिट्स डिप्लॉय होंगे, बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भी कुछ मूव किए जाएंगे, मतलब ये डिस्पर्स हो जाएंगे वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, बाकी इंडिया की मिलिट्री कमांड्स में। अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान इनको टैकल कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज माजी में हमने मई 2025 में ये किया हुआ है, इजीली किया हुआ है। और हेरोप ड्रोन्स को जिस तरह पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल्स की थी, इजरायली सॉफ्टवेयर्स को जिस तरह उनको आप कह लें कि प्लान तरीके से उनके सॉफ्टवेयर्स में ग्लिचेस पैदा किए गए। अब सॉफ्ट किल में ये होता है कि आप उनकी गाइडेंस को जो उनके टेक्टिकल डाटा लिंक के थ्रू आ रही है, आप उस टेक्टिकल डाटा लिंक को ही कट कर देते हैं। जैसे मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए किसी से कनेक्टेड है तो ड्रोन भी कनेक्टेड है अपने उस पर्टिकुलर सेटअप से, तो आप वो कनेक्शन ही कट कर देते हैं। तो पाकिस्तान का जैमिंग इन्वायरमेंट इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान ने इवन उस इजरायली टेक्नोलॉजी को भी बीट किया हुआ है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो ये जो ALS 50 जैसे वीटोल ड्रोन्स हैं ये उसकी निस्बत उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनको सॉफ्ट किल करना और आसान है। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने स्पाइडर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मुतारफ करवाया है, वो काफी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। प्लस पाकिस्तान का कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इराक ने भी इंडक्ट किया है 2025 के साल के शुरू में ही, उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इमरात पर। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इन चीजों में एक्सेल कर रहा है। हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी मौजूद हैं, प्लस अगर कोई ड्रोन बहुत करीब भी आ जाता है आपकी किसी हाई वैल्यू टारगेट पर कि वहां आप सॉफ्ट किल नहीं कर पा रहे, फिर आप लॉन्च करते हैं अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। तो जी हाँ, ड्रोन्स को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के पास टैक्टिक्स प्लस रिसोर्सेज प्लस हम इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट की बात करें वो है, बट फ्यूचर में उसमें बेहतरी की जरूरत है। फ्यूचर में आपको एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद ज्यादा चाहिए और बेटर एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है, बट उनकी तादाद का भी करंट इशू है जो कि जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, ये था आज का हमारा एनालिसिस इस ड्रोन डील को लेकर। बहुत से आपके ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाबात आपको इस पॉडकास्ट के बाद मिल चुके होंगे। एक नई पॉडकास्ट में किसी नए और अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बवक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।